गौतम बुद्ध कहते हैं, स्वास्थ्य का एक रहस्य है जो मन और शरीर दोनों के लिए है। अतीत के लिए पछतावा मत करो, भविष्य की चिंता मत करो, बल्कि पूर्ण ईमानदारी के साथ जियो। लेकिन हम वास्तव में कितने जीवित हैं? वर्तमान में हम वर्तमान में जीवित नहीं रह पाते हैं। यदि हम वर्तमान में जीवित रह पाते तो हमारा मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते और हम भविष्य की चिंता नहीं करते, न ही अपने अतीत के दुख के लिए रोते, बल्कि वर्तमान में चल रही सांस भी हमें खुशी देगी। एक बार एक युवा लड़का गौतम बुद्ध के पास जाता है और कहता है, बुद्ध, क्या आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर देंगे? बुद्ध मुस्कुराए और कहा, पूछो, क्या पूछना चाहते हो? युवा लड़के ने कहा, मेरे जीवन में इतनी दुख क्यों है? मैं हमेशा उदास क्यों रहता हूँ? बुद्ध ने कहा, तुम्हारा दुख कहाँ है? मुझे यह नहीं दिख रहा। लड़के ने कहा, दुख मेरे अंदर है। बुद्ध मुस्कुराए और पूछा, तुम्हें कैसे पता कि दुख तुम्हारे अंदर है? लड़के ने कहा, मेरे जीवन में कोई खुशी नहीं है। मैं अपने जीवन का कोई सार नहीं देखता। मैं हमेशा उदास रहता हूँ और मुझे कुछ करने की इच्छा भी नहीं होती। बुद्ध ने कहा, सबसे पहले मुझे यह बताओ कि तुम्हारे दुख का कारण क्या है? लड़के ने कहा, बुद्ध, मुझे कारण का ही पता चल गया। यदि मुझे अपने दुख का कारण पता होता तो मैं आपके पास क्यों आता? बुद्ध ने गंभीरता से कहा, जब दुख तुम्हारा है तो मैं कारण कैसे समझा सकता हूँ? यह सुनकर युवा लड़का थोड़ा हैरान होकर कहता है, लेकिन बुद्ध, लोग कहते हैं कि आप सर्वज्ञानी हैं, आप कुछ भी बता सकते हैं। बुद्ध ने कहा, यही मानसिकता तुम्हारे सभी दुख का कारण है कि तुम किसी और पर निर्भर हो रहे हो। तुम सोचते हो कि कोई आएगा और तुम्हारी सभी समस्याओं को हल कर देगा। जब हम किसी और के भरोसे पर बैठते हैं तो हम दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। यदि उसने कुछ किया तो हम खुश हो जाते हैं और यदि उसने नहीं किया तो हम दुखी हो जाते हैं। इसलिए यदि तुम दूसरों से आशा रखते हो तो अंत में दुख होगा, लेकिन यदि तुम खुद में आशा रखते हो तो तुम हमेशा खुश रहोगे। बुद्ध ने आगे कहा, यदि तुम सोचते हो कि मैं बुद्ध हूँ तो मैं तुम्हारी सभी समस्याओं को हल कर सकता हूँ, नहीं, तुम पूरी तरह गलत सोच रहे हो। मैं भी तुम्हारे जैसा ही हूँ, केवल मैंने इस जीवन को जान लिया है जिससे मेरे अंदर सभी प्रश्न, सभी भ्रम समाप्त हो गए हैं। जिस दिन तुम्हारे अंदर कोई भ्रम नहीं होगा, उस दिन तुम्हें किसी बुद्ध के पास जाकर पूछने की जरूरत नहीं होगी, मैं उदास क्यों हूँ? बुद्ध ने पूछा, क्या तुमने फूल देखा है? लड़के ने कहा, बुद्ध, फूल किसने नहीं देखा? सबने फूल देखा है। बुद्ध ने कहा, फूल रात में एक कली होता है, सुबह खिलता है और शाम तक मुरझा जाता है या गिरकर मिट्टी में मिल जाता है। यदि फूल पहले से सोच ले कि शाम तक मैं मर जाऊंगा तो वह कभी नहीं खिलेगा, वह कभी अपनी खुशबू नहीं फैला पाएगा। इसी तरह यदि तुम केवल अपनी समस्याओं को देखते हो और हर समय सोचते हो कि मेरे जीवन में कितनी मुश्किलें, कितना दुख है, तो तुम हमेशा उदास रहोगे, तुम कभी खुशी महसूस नहीं कर पाओगे। जबकि तुम्हारे जीवन में सैकड़ों ऐसी चीजें हैं जिनके लिए तुम इस पल जोर से हंस सकते हो, लेकिन तुम उन चीजों को देख नहीं पाते और यही तुम्हारे दुख का सबसे बड़ा कारण है। यदि तुम अपने जीवन में उन चीजों को देख सकते हो, उन परिस्थितियों को देख सकते हो जिनके लिए तुम खुश हो सकते हो, तो तुम्हारा जीवन देखने का नजरिया बदल जाएगा और फिर तुम जीवन को जान पाओगे और अपने जीवन में खुशी महसूस करोगे। तुम्हारे जीवन में चाहे कितनी भी दुख हो, यदि तुम चाहो तो तुम वहाँ से बाहर आ सकते हो और यदि तुम चाहो तो तुम और भी अंदर जा सकते हो। सब कुछ तुम्हारे हाथ में है, कोई तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता, कोई तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। जो कुछ भी करना है तुम्हें खुद करना है, मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, इसे मानना या ना मानना तुम्हारे ऊपर है। लड़के ने कहा, बुद्ध, लेकिन कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे कोई इस शाश्वत दुख के चक्र से बाहर आ सके। बुद्ध ने कहा, मनुष्य अपने विचारों से सबसे अधिक दुखी होता है। जब कोई व्यक्ति अपने अतीत के बारे में पछताता रहता है और कल की चिंता करता रहता है, तब वह दुख में डूब जाता है।
हमेशा के लिए चिंता से बाहर आने का एकमात्र तरीका है कि पूरी ईमानदारी के साथ वर्तमान में जियो। जिसने वर्तमान में जीना सीख लिया उसे कोई चिंता कोई दुख छू नहीं सकता। लड़के ने कहा, लेकिन बुद्ध, मेरे लिए यह कैसे संभव है कि मैं हर समय वर्तमान में जी सकूं? मैं अभी भी कई समस्याओं से घिरा हुआ हूँ। यह सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और कहा, यदि तुम्हारी मौत अभी तुम्हारे सामने आ जाए तो तुम्हारी सभी समस्याएं तुम्हें रेत के एक कण से भी छोटी लगेंगी। लड़के ने कहा, बुद्ध, आप सही कह रहे हैं, लेकिन मैं अभी मरना नहीं चाहता। बुद्ध ने कहा, यह भी एक बड़ी समस्या है कि तुम अपनी इच्छा के अनुसार मरना चाहते हो। इस दुनिया में हर व्यक्ति सोचता है कि मैं अभी कई साल जीऊंगा, मैं अपनी पूरी जिंदगी जीने के बाद मरूंगा। जो भी हादसे हो रहे हैं, अचानक मौतें हो रही हैं, यह केवल दूसरों के लिए है, मेरे लिए नहीं। लेकिन मौत किसी की इच्छा से नहीं आती, यह बस आती है। इसे केवल स्वीकार किया जा सकता है। यदि हर व्यक्ति यह स्वीकार कर ले कि वह किसी भी समय मर सकता है, तो उसके जीवन का आलस्य, दुख, चिंता, समस्याएं सभी समाप्त हो जाएंगी। क्योंकि जो व्यक्ति यह मानता है कि वह किसी भी समय मर सकता है, वह अपने अमूल्य जीवन के एक भी क्षण को व्यर्थ में चिंता या पछतावे में नहीं बिताता। वह अपने जीवन के हर क्षण को ऊर्जा के साथ जीना चाहता है, क्योंकि यह सत्य उसके अंदर गहराई से समा जाता है कि यह क्षण फिर नहीं मिलेगा। यदि हम ध्यान से देखें तो हमारा जीवन बहुत छोटा है। चिंता, नफरत, पछतावा, आलस्य आदि के लिए समय नहीं है, लेकिन हम फिर भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारा जीवन बहुत बड़ा है। हम जीवन की सूक्ष्मता का कभी एहसास नहीं कर पाते और बस अपने द्वारा बनाए गए दुख में जीवन जीते रहते हैं। और फिर जब अंत का समय निकट आता है, तब लगता है कि मैंने अपने जीवन में कुछ भी नहीं किया। पूरा जीवन बस आलस्य, चिंता और दुख में बीत गया। और ये पछतावे वाले लोग वही होते हैं जो पहले सोचते थे कि हमारा जीवन बहुत लंबा है। इसलिए यदि तुम यह समझ सको कि मौत निश्चित है और यह किसी भी समय आ सकती है, और यह कि जीवन में खुशी और दुख आते जाते रहते हैं, तो तुम इस जीवन को बड़ी स्थिरता के साथ जी पाओगे। और जब तुम्हारे जीवन में मानसिक स्थिरता आएगी, तभी तुम जान पाओगे कि तुम्हारे दुख का वास्तविक कारण क्या है। ये मेरे शब्द केवल तुम्हें दिशा दिखा सकते हैं। यदि तुम सोचते हो कि केवल मेरे शब्द तुम्हारे दुख को समाप्त कर देंगे, तो यह संभव नहीं है। मैं केवल तुम्हें रास्ता दिखा सकता हूँ, इसे मानना तुम्हारा काम है। हम अपने जीवन में एक बड़ी गलती करते हैं कि हम बहुत कुछ जानते हैं, बहुत कुछ समझते हैं, लेकिन हम उस ज्ञान को अपने जीवन में लागू नहीं कर पाते। और यही सबसे बड़ा कारण है कि हमारे जीवन में कोई बदलाव नहीं आता। इसलिए यदि हम अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं, तो हमें अपने आसपास के उन कारणों को देखना होगा जिनके लिए हम खुश हो सकते हैं। हमें अपने जीवन में खुशी देखनी होगी। ज्यादातर लोग अपने जीवन की समस्याओं पर ही ध्यान केंद्रित करते हैं। वे उन चीजों को नहीं देखते जो उनके पास हैं। हर इंसान के पास कुछ न कुछ है जो किसी और का सपना है, लेकिन हम केवल उस चीज के बारे में सोचते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है और इससे दुखी रहते हैं। इसलिए यदि हम खुश रहना चाहते हैं, तो आज से हमें अपने जीवन की उन चीजों पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो हमारे पास हैं, जो हमें खुशी देती हैं, और हमें आज इसी क्षण से शुरू करना होगा। जब हम अपने जीवन की खुशियों को देखना शुरू करेंगे, तो हमें पता चलेगा कि जीवन में केवल दुख ही नहीं बल्कि खुशी भी है। और जब हम खुशी और दुख दोनों को देख पाएंगे, तो हमें पता चलेगा कि न तो खुशी हमें बहुत खुश कर सकती है और न ही दुख हमें बहुत दुखी कर सकता है। और फिर हम इस खुशी और दुख से ऊपर उठ पाएंगे और फिर हम यह महसूस कर पाएंगे कि वास्तव में सच्चाई कुछ और है। गौतम बुद्ध ने कहा कि केवल ज्ञान हमें रास्ता दिखा सकता है, इसे मानना हमारा काम है। फिर लड़के ने बुद्धि से कहा कि मैं समझ गया बुद्ध, आज से
ही मैं चिंता करना छोड़ दूंगा और जो मेरे पास है मैं उसी में खुश रहूंगा। और लड़का वहाँ से चला गया। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमारे पास जो कुछ भी है उसी में हमें खुश रहना चाहिए, ना कि दूसरों को देखकर हमें उस चीज की चिंता करनी चाहिए जो हमारे पास वास्तव में है ही नहीं। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आप लोगों को कुछ भी सीखने को मिला हो तो प्लीज से वीडियो को एक लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो आप लोग सबसे पहले देख पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।